नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट टेक यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाए हैं। इस वैकेंसी को निकालने वाली एजेंसी का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी वेल्थ मैनेजर पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पोस्ट क्या है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड डिटेल्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए हम सर्च रिज़ल्ट के सबसे पहले पेज पे आ गए हैं और सबसे पहला वाला जो लिंक है यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए करियर्स एंड रिक्रूटमेंट का सेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पे ढूंढने से ज़्यादा बेटर होगा कि यहीं पे हम लोग क्लिक करके चलते हैं। तो करियर्स एंड रिक्रूटमेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ वेल्थ मैनेजर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का यहाँ पे आया है और ये एक नया वैकेंसी आया, इसलिए यहाँ पे न्यू जो है वो पॉपअप कर रहा है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं हम। ये देखिए हमारा इसका नोटिफिकेशन आ गया है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ये निकालने वाली एजेंसी कौन सी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होने वाले हैं वो 250 हैं। ये वेल्थ मैनेजर का पोस्ट है, जिसका बेसिक पे स्केल जो होने वाला है वो 64,820 से लेकर के 93,960 होने वाला है। ये सिर्फ बेसिक पे स्केल है। इसके साथ आपको काफ़ी अलाउंसेस मिलने वाले हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अगर बात कर लें इसका सीटीसी की बात कर लें इसकी, तो वो 21 लाख होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अलग अलग लोकेशन के हिसाब से ये वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। अब रिजर्वेशन की बात कर लें कि सीट्स में किसका रिजर्वेशन है। तो इस पोस्ट के लिए एससी जो कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन 37 है, एसटी का 18 है, ओबीसी का 67 है, ईडब्ल्यूएस का 25 है, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज का जो है रिजर्वेशन वो है 103 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 250 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हीं के अंदर जो है पीडब्ल्यूबीडीएस वालों का कितना है। अब देख लेते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। तो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसका आखिरी डेट जो है यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 25 अगस्त 2025 तक है। अब आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप का आप यहाँ से आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इनको देखते हैं। तो इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 25 है और मैक्सिमम जो है वो 35 है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें फुल टाइम 2 ईयर डिग्री मांगा है या फिर कोर्स मांगा है। एमबीए में एमएमएस, पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम, पीजीपीएम, पीजीडीएम एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से मांगा है ऐसा चीज़। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये टोटल फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम 2 ईयर डिग्री या फिर कोर्स होना चाहिए। और जो डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशंस हैं वो इन सर्टिफिकेशन से मांगे गए हैं। सबसे पहला मतलब कि इन ऑर्गेनाइजेशन से लेना ज़रूरी है। एनआईएसएम से होना चाहिए, आईआरडीएआई से होना चाहिए, एनसीएफएम से होना चाहिए, एएमएफआई से होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का मांगा है। वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है। आप जब क्वालिफाई करते हैं इसके लिए
मतलब कि आपने 2 साल का ये डिग्री कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस वो कम से कम 3 साल का मांगा है ऑफिसर के तौर पे, या फिर मैनेजरियल रोल होना चाहिए आपको एज अ वेल्थ मैनेजमेंट किसी बैंक में। वो बैंक कोई भी हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, कोई भी बैंक हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कौन कौन सी होने वाली हैं और आपका जॉब प्रोफाइल, तो आप इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ये सिर्फ इंडिकेटिव है, मतलब ये सिर्फ इतना बता रहा है, ये एग्जॉस्टिव मतलब कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी बाद में चल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन जो कि अपर एज लिमिट में है। तो अगर SC ST वाले कैटेगरी वाले लोग हैं तो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अगर OBC से है, वो भी नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर अगर जो PWBD वाले हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर एक्स सर्विसमैन हैं और कमीशन ऑफिसर, ये सारे लोग जो हैं इनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर ऐसे लोग जो 1984 के रायोट्स में अफेक्ट हुए थे उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके हिसाब उनके लिए, PWD वालों लोगों के लिए, ID वाले लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। अब देखते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम आपको 2 इयर्स एक्टिव सर्विस का प्रोबेशन पीरियड मांगता है, ठीक है। आपको बैंक जब ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 2 साल का आपके पास प्रोबेशन हो, मतलब आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता है। यहाँ पे आपसे सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करवाया जाता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बैंक जो है जितने लोग अप्लाई किए हैं उसके हिसाब से और एलिजिबल कैंडिडेट्स के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसके हिसाब से बैंक अपने मर्ज़ी से कोई मतलब कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब में से हो सके तो कोई एक कराए या फिर इन सब में से सब करा सकता है, या फिर कुछ कॉम्बो बना करके करा सकता है बैंक अपने हिसाब से। तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन या फिर टेस्ट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें 2 पार्ट्स में ये टेस्ट होगा। सबसे पहले पार्ट में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज होने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबके सब 25 मार्क्स के होने वाले हैं, और 25 मार्क्स के होने वाले हैं और टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 75 मिनट्स रहेगा। पार्ट 2 की बात करें जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट पूछा जाएगा, तो उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो है 75 मिनट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 225 मार्क्स होने वाले हैं टोटल, और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 150 मिनट्स है। अब इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। जो आपको ये टेस्ट होने वाला है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, मतलब बाईलिंगुअली ये टेस्ट होने वाला है। लेकिन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसका टेस्ट आपको इंग्लिश में ही देना है। आप देखते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है इसमें अगर होता है तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 होने वाला है, जिसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 25, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 25, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 22.5 मार्क्स जो हैं वो हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना सिलेक्शन को नहीं ट्रिगर करेगा, आपको उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही हैं, तब जा कर के आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो इसमें भी 50 मार्क्स टोटल होने वाला है,
जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी है, तभी वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। और बाकी की जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनका 22.5 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तब वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो देखते हैं क्या होता है। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, दोनों कंडक्ट किया जाता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं इनको आप ज़रूर पढ़ लें, तो इसके हिसाब से चीज़ें होंगी। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो ये चीज़ें होंगी। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है और ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू दोनों होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू तीनों चीज़ें होती हैं तो ऐसी चीज़ें होंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स आप देख सकते हैं। आप एक बार ज़रूर इस पीडीएफ को खोलें और ज़रूर एक बार यहाँ पे आकर के इसको चेकआउट करें और अच्छे से चेकआउट करें। यहाँ पे कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात की गई है, तो ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है ये हर एक स्टेट में है, तो आप अपने स्टेट में देख लें कि कौन कौन से एग्ज़ाम। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं जो कि आपको ज़रूरी है लेना जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे बताई गई जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको बनाने के लिए, उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी अथॉरिटीज़ एलिजिबल है, कम्पीटेंट है उसके लिए, तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लें खूब अच्छे से। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWBD के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इतना एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, यानी कि 177 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं और सारी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए क्या फ़ीस रहने वाला है। तो उनके लिए 1180 रुपीज़ जो है ये फ़ीस रहने वाला है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर पेमेंट ऑफ फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे करना है, पूरा गाइडलाइन दिया गया है। आप यहाँ पे आके ज़रूर चेकआउट करें एक बार। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप आकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशंस फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप एक बार ज़रूर आकर के चेकआउट करें। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स के कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इसे ज़रूर आकर के चेक करें ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें ज़रूर आकर के चेक करें। यहाँ पे किस चीज़ का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं नोटिफिकेशन में, तो आप ज़रूर आकर के यहाँ पे देखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।